जिस लिहाज से भी चेक करना चाहते हैं कर लें। जब आप लोग को तसल्ली हो जाए तो फिर आप वाईटी पे आकर बता देना कि ये वाकई मर्द हैं। शुरू हो चुका है इंशाल्लाह। आज जो भी डेली की रूटीन होगी, डेली की रूटीन क्या होगी, आज भी रिएक्शन ही है। मेरे तो रिएक्शन ही बस आज से स्टार्ट हो गया है, 2-3 दिन से जो है ना बस वो स्टार्ट ही हो गया है। तो आज के बाद जो है ना मैं रिएक्शन दिया करूँगा, व्लॉगिंग नहीं किया करूँगा, क्योंकि व्लॉग में ना काफ़ी टाइम जो है वेस्ट होता है और इधर उधर भागना पड़ता है, ये करना पड़ता है। अक्सर लोग बस बैठ के ही ना साइड पे चम्मच चला चला के ना उधर ही रिएक्शन दे देते हैं। तो मैंने सोचा मुझे क्या ज़रूरत है इतना भागा दौड़ी करने की, तो मैं भी इधर ही बैठ के सोफे के ऊपर रिएक्शन झाड़ दूँ। और मुझे भी रिएक्शन देना जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी रिएक्शन देता रहूँ, और रिएक्शन भी उसी के ऊपर, वो जो एक कुत्ती कृतरी है उसी के ऊपर मुझे अच्छा लगता है। और वो कहती है कि ये नामर्द है तो इसीलिए मैंने दो शादियाँ की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में इतनी पावर है। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो मुझे वो कोई डाउट नहीं है, आप जहाँ पे भी बुलाएं। वैसे भी आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया था, बुलाया था तो मैं नहीं आया था, अब मैं फ़ौरन पहुँच जाऊँगा। फिर अपने जो है वाईटी पर जो अपना आपका चैनल है, फिर आप उसी के ऊपर बता देना कि साजिद जो है वो नामर्द है या मर्द है, ये सब चीज़ें उसी टाइम क्लियर कर देना। अब यह है कि आप YouTube छोड़ जाएंगे या मैं छोड़ जाऊंगा, अब दोनों में से ना कोई छोड़ेगा। अब तेरा आपका और मेरा मुकाबला है ना वो जारी है बस। अब आप रिएक्शन दो, इधर से मैं दूंगा। अब देखते हैं कि कौन भागता है, और मैं तुम्हारी एक एक चीज़ खोल के रख दूंगा। वैसे भी सब चीज़ें खुली होंगी और मैं वैसे भी खोल के रख दूंगा। अब मेरी ज़बान जो है ना अब बंद नहीं रहेगी तेरे ऊपर, और आपकी आवाज़ से पता चलता है कि आपका एक एक स्पेयर पार्ट जो है ना वो खुला हुआ है। और अब आपका स्पेयर पार्ट तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो शेरशाह या कहीं आगे पीछे प्लाजा या उस तरफ से जो काबली आता है ना। फिर हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे, बस जो भी होगा फिर वो यूट्यूब ही छोड़ के जाएगा। ये है कि ऐसे मैं भी भागने वाला नहीं हुआ। और ये कुत्ती कृतरी जो है ये कब से भौंके जा रही है। मैं हर वक्त सुनता जा रहा हूँ कि ये कभी ना कभी चुप कर जाएगी, लेडीज़ है, औरत है, खामोश हो जाएगी। पर उसमें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर मैं भी फिर अपनी बदतमीज़ी पे उतर आया। तो अगर उसमें तमीज़ नहीं है तो मैं भी अपनी तमीज़ जो है वो ख़त्म ही कर दूँगा, कोई बात नहीं, फिर हम दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लिप्स आपने मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग में साजिद भाई के मुँह से सुनी, तो आपको ये क्लिप्स के ज़रिए पता चल गया होगा कि साजिद भाई ने अपने वीडियोज़ में कितनी ख़राब गलीज गंदी बातें रिएक्शन चैनल की लेडीज़ के लिए कही हैं। तो फ्रेंड्स मैं साजिद भाई को इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ही मुल्क की, अपनी ही कम्युनिटी के लेडीज़ के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, इतने गलीज शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या ये सही है? क्या साजिद भाई को ये सब बातें ठीक लगती हैं कि मुझे कहना चाहिए, या जब वो इस बात का बार बार दावा कर रही हैं कि मैं मर्द हूँ। और अगर आप रिएक्शन चैनल्स के लेडीज़ के साथ, खासकर लेडीज़ के साथ आप इस तरीके के मुकाबला की बातें कर रहे हैं और मैं जवाब दूंगा, मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगा, मैं रिएक्शन दूंगा, इस तरीके की बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके कमेंट्स, आपके कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत किसी भी लेडीज़ को नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने और सितारा यासीन ने अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बढ़ाए हैं, वो तरीका एडॉप्ट करके, उस तरीके को अपनाकर हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। आपसे ये कुछ सवाल थे, आपसे और सितारा से, आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने मिल के जुर्म किया। उस बच्चे को इस दुनिया से जाने में आप दोनों की गलती थी। आप दोनों ने मिल के उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं रहने दिया। आपने खुद एक्सेप्ट किया अपने वीडियो में कि हमारे पास कार थी, हमारे पास सब सुविधा थी, लेकिन हम बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गए। मैं पूछना चाहती आप क्यों लेट हो गए? आप इसलिए लेट हुई क्योंकि सितारा मेकअप कर रही थी? आप इसलिए लेट हुए क्योंकि सितारा घर घर जाके व्लॉगिंग कर रही थी? आप इसलिए लेट हुए कि सितारा अपने कामों को करके अपनी व्लॉगिंग, कैमरा इधर उधर
सारे काम कर रही थी, खासकर व्लॉगिंग के लिए। वो इस रिश्तेदार के घर जा रही, उस रिश्तेदार के घर जा रही, तैयार हो रही। ये सब कामों की वजह से आप लोग बच्चे को ले जाने में लेट हो गए और सितारा ने उसको ठंडा दूध पिलाया। सितारा ने उसको अपनी गाड़ी में एसी में लेके बैठी रही, जबकि बच्चे की डिलीवरी के बाद जब बच्चे की तबीयत अच्छी नहीं थी, उसी समय उसको एक ही चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए था, जहां वो बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिक्स जो होते हैं उनकी निगरानी में वो बच्चे को ट्रीटमेंट मिलता। लेकिन आप दोनों मिलकर आपने सितारा का साथ दिया और उसको ले के बच्चे को इधर उधर घूमते रहे। जो बच्चा तकलीफ़ में, जो बच्चा आज आप बीमार हो, आपकी हालत ठीक नहीं हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो क्या आप गाड़ियों में इधर उधर घूमोगे कि जाके हॉस्पिटल में एडमिट होगे? आप जवाब दीजिए। जब एक इंसान, वो बच्चा तो बोल नहीं सकता था, तो क्या एज ए फादर आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती थी? मैं सितारा कोई इसमें नहीं शामिल करना चाहती। सितारा ने मारने में उस बच्चे को पूरा साथ दिया, लेकिन अगर सितारा माँ की तरह सोचती तो उसे लेके घूमती नहीं, अपनी व्लॉगिंग में नहीं लगी रहती, बल्कि बच्चे को एडमिट कराते आप दोनों मिलके। और आपने कौसर का भी कोई ख्याल नहीं किया। बच्चे के ख़त्म होने के बाद जब बच्चे का फ्यूनरल कर लिया आपने, उसी समय उसके नेक्स्ट डे आपने उसको उसके मायके छोड़ दिया। जब उसकी डिलीवरी के लास्ट डेज चल रहे थे, आप दोनों वाइफ हस्बैंड कश्मीर घूमते रहे। उसकी डिलीवरी के एक दिन पहले आप दोनों ने मिलके उसे घर से निकाल दिया और इतने जुर्म किए कि उसका बच्चा, जो पहला बच्चा था कौसर का, वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आवाम में हम ये चीज़ों को बताकर और हम व्लॉगिंग करते रहें, लोग हमें सपोर्ट करते रहे, लोग हमें व्यूज़ देते रहें और उस पैसे से हेलो फ्रेंड्स, आप वेलकम टू कौसर माय और उसके चैनल। बच्चे उम्मीद के करती हूँ आप नाम सब के खुश पैसे होंगे, से आबाद हरामी होंगे करते रहें और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो जो मैंने आपको ये कुछ क्लिप्स दिखाई हैं मुस्वा साजिद व्लॉग में। साजिद भाई ने बहुत ही बदतमीज़ी से आके रिएक्शन चैनल की लेडीज़ के साथ बात करी है और उनके लिए बहुत ही गलीज और गंदे शब्दों को यूज़ करके उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। तो मैं साजिद भाई से ये कहना चाहती हूँ कि जब लोग आप लोगों के, आपकी और आपकी वाइफ सितारा यासीन के जो व्लॉग्स हैं उनमें जो झूठ फरेब दिखाया जाता है, जो बातें घुमा फिरा के बताई जाती हैं, जो बातें सच्चाई से दूर होती हैं, करते कुछ हैं बताते कुछ हैं, तो जो व्यूवर्स आपके साथ और आप सितारा यासीन के व्लॉग को देखते हुए अटैच होते हैं और जो अपने इमोशंस को आप लोगों की व्लॉगिंग से जोड़ते हैं, तो जब वो देखते हैं कि ये सारी बातें झूठ थी, तो वाकई में सबको बहुत बुरा लगता है। और इस तरीके की झूठी और ख़राब बातों को आप आवाम में फैलाकर जब अपनी व्लॉगिंग करते हैं तो उस पर रिएक्शन आना लाजमी है। और जब रिएक्शंस दिए जाते तो आप लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो रिएक्शंस में सच्चाई होती है, वो रिएक्शंस में हकीकत की बातों को बताया जाता है। और ये सारी बातें जो होती हैं कोई भी मनगढ़ंत रिएक्शन चैनल्स नहीं बताते। जो आप लोग की व्लॉगिंग में ही दूसरे या तीसरे दिन की व्लॉगिंग में सच्चाई निकल जाती, या आपकी पूरी फैमिली जो व्लॉगिंग के काम कर रही है, तो आपके ही रिश्तेदार जो हैं अपनी अपनी व्लॉगिंग में उन सच्चाई को कहीं ना कहीं बोल देते हैं या दिखा देते हैं, तो सारी हकीकत सामने आ जाती है। और जब हकीकत सामने आती तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो हम साजिद भाई से यही कहना चाहते हैं कि आप जो गंदे शब्दों को यूज़ करके और रिएक्शन चैनल की लेडीज़ के साथ आपका कहना है कि मैं मुकाबला करूँगा, मैं बराबरी करूँगा, मैं आप ही की तरह होऊंगा, मैं व्लॉगिंग नहीं करके रिएक्शन दूंगा। तो अगर आप व्लॉगिंग की बात करें तो व्लॉगिंग के नाम पे तो वैसे भी आपको व्लॉगिंग करना आता नहीं है। आप व्लॉगिंग में क्या दिखाती हो? सब्जी की दुकान। गांव में रहती हो तो जानवर, पेड़, चिड़िया, कुत्ता, बकरी। और शहर में रहते हैं तो आप पूरे समय रास्ते ही दिखाते रहती हो, या चाय की दुकान या उसकी कोई ना कोई खाने पीने की दुकान। व्लॉगिंग के नाम पर आपने आज तक, आप अपने सारी व्लॉगिंग को देखें कि आपने क्या अच्छा दिखाया, क्या ऐसी चीज़ें दिखाई हैं कि जिनको लोग देखना पसंद करें, या आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ। जबकि देखा जाए कि व्लॉगिंग के नाम पर तो आप ज़ीरो हैं। उसके बाद आप रिएक्शन देने पे आते हैं तो आप गंदे शब्दों का यूज़ करते हैं।
तो मैं साजिद भाई से ये कहना चाहती कि जितने सब्सक्राइबर्स आपके पास हैं, क्या आप उसके लिए वाकई में वैलिड हैं? क्या आप जितने सब्सक्राइबर्स को लेके अपनी व्लॉगिंग को कर रहे हैं, क्या वाकई में आप सही व्लॉगिंग कर रहे हैं या आप उसके हकदार हैं? आप बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। आपसे बहुत बहुत अच्छी व्लॉगिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको सितारा की वजह से व्यूज़ मिले, सितारा की वजह से आपके सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन सितारा और आप मिलके जब आप गंदगी को फैलाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब आपने कौसर जो आपकी सेकंड वाइफ है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करी, क्या लोगों को समझ नहीं आता, लेडीज़ को समझ नहीं आता कि एक डिलीवरी के बाद उसका पहला बच्चा अगर ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़हनी तौर पर और उसकी फ़िज़िकली मेंटली क्या हालत हो जाती? क्या आपने उसकी फ़िक्र करी? क्या आपने उसको ट्रीटमेंट कराया? क्या आपने उसका साथ दिया? आपने दूसरे तीसरे दिन ही जैसे ही बच्चा ख़त्म हुआ उसके बाद बच्चे के फ्यूनरल के बाद आपने उसको उसके मायके भेज दिया? क्या शादी के बाद मायके के वालों की ज़िम्मेदारी होती है? साजिद भाई आप जवाब दें, क्या एक हस्बैंड की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती? और जब यही बातों को कह के आपको नामर्द कहा जाता है, आपने सितारा के साथ मिलकर उसका साथ दिया, उस बच्चे को एडमिट नहीं कराया, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, क्या वहाँ आपकी गलती नहीं थी? आपने अपने व्लॉग में खुद कहा कि हमारे पास गाड़ी थी, हमारे पास सब सुविधा थी, लेकिन हम बच्चे को ले जाने में लेट हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहती, आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने में लेट क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि सितारा अपने मेकअप में, सितारा अपने इधर उधर की व्लॉगिंग में लगी रहती थी। उसके बाद आप लोग जब 6-6 7-7 घंटे ये सब काम कर लेते, तब थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास ले जाते, जबकि आपको उसी समय बच्चे के डिलीवरी के बाद ही जब तकलीफ़ थी तो आपको एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना था। आप लोगों ने वैसा नहीं किया। क्या ये बातें, लोगों के पास बच्चे नहीं हैं? क्या लोग पेरेंट्स नहीं हैं? उन्हें ये बातें समझ नहीं आती? जब सितारा ने तो काफ़ी झूठ अपने व्लॉगिंग में बोला, आपकी शादी से लेके जो उसने कौसर के नाम पर आप दोनों वाइफ हस्बैंड ने मिल के कमाया है, आप दोनों वाइफ हस्बैंड ने कौसर का नाम ले लेके जो इतनी दौलत इकट्ठी करी है, उस दौलत में से थोड़ा सा भी कौसर के लिए खर्च कर देते तो वो बच्चा और कौसर की हालत थोड़ी अच्छी हो जाती। जब ये बातें आपको कही जाती हैं तो आपको काफ़ी बुरा लगता है, और आप रिएक्शन चैनल्स की लेडीज़ को आके गलीज शब्दों से आप बात करती हैं। क्या यह आपको अच्छा लगता है? क्या ये मर्दानगी की निशानी है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज़ को, जो जबकि आप खुद मुस्लिम हैं, आप मुंह से इतने गंदे गंदे वर्ड्स को बोल रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? जबकि वो आपकी बहनें लगती हैं, अगर देखा जाए तो वो आपकी बहनें लगती है। अगर इंडिया से कोई ये गलीज शब्द बोलता तो एक बार को होता कि दूसरे मुल्क का आदमी बोल रहा है, लेकिन आपने अपने मुल्क की, अपनी कम्युनिटी की लेडीज़ के लिए गंदे वर्ड्स बोले। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बुरा इसलिए लगा कि जो कुछ भी बताया जा रहा वाकई वो जुर्म, मैं जुर्म कह रही हूँ, वो आपने किया है। आप लोगों ने उस बच्चे को, अगर वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो उसको आप लोगों की लापरवाही से, आप लोगों का सही ट्रीटमेंट ना करवाने और सितारा को उसको लेके पूरे टाइम घूमना के वजह से सितारा ने उसको ठंडा दूध पिलाया, सितारा ने एसी की हवा में लेके बैठी रही, और जबकि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए था। आप लोगों ने ये सब काम नहीं किए। कौसर को केयर करनी चाहिए थी आप लोगों ने। आप कौसर की प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में आप दोनों वाइफ हस्बैंड कश्मीर घूमते रहे, उस बेचारी को यहाँ रखा। डिलीवरी के एक दिन पहले आप लोगों ने उसे अपने घर से भगा दिया। क्या ये बातें सही हैं? क्यों आपको बुरा लग रहा अगर ये बातें आपको बताई जाती हैं तो? और आप लोगों ने उस बच्चे को, इस दुनिया से अगर वो बच्चा गया है तो आप लोगों की लापरवाही से गया है। आज आप लोग यहाँ पर, आप साजिद भाई कितने लोगों से लड़ेंगे? आप यहाँ पे इंसानों से लड़ सकते, क्या आप खुदा से लड़ सकते हैं? क्या खुदा का इंसाफ जो है आपको छोड़ेगा? क्या खुदा का इंसाफ सितारा और आपसे इस बात का जवाब नहीं मांगेगा? लेकिन आपको ये बातें बुरी लग रही हैं, इसलिए आपको नामर्द कहा जाता। आपने नामर्दगी के काम किए हैं। केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होता कि आपने एक व्लॉग बनाया, उसमें लेडीज़ को आपने बुरा भला कहा, कृति ये वो करके गंदी गंदी बातें कहीं, और आपने अपनी व्लॉगिंग करी। आपको इस तरीके की व्लॉगिंग करने
तो आप करिए। हमें आपके कमेंट्स की, हमें आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आप बराबरी हमारी करने के लिए कह रहे हैं। तो आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम आपकी बराबरी नहीं करना चाहते, क्योंकि जो आवाम में आप दोनों वाइफ हस्बैंड की इज्जत है, वो इतनी बेइज्जती आप लोगों की हो चुकी है कि हम आपको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आपको, अगर आप लोग अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो इसी तरीके के रिएक्शंस आपके ऊपर आते रहेंगे। और हमें आपके कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपके सब्सक्राइबर्स की कोई ज़रूरत है। हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जस्टिस फॉर कौसर के लिए हम बोल रहे हैं। और अभी भी आप और आपकी वाइफ बहाना बना बना के कराची में रहेंगे, और ये बात रिटर्न में है कि आप नहीं जाएंगे कौसर के पास। और कौसर इसी हालत में अपनी जो इस समय वो परेशानी में, दुख में, गम में है, अपनी शरीर से भी परेशान है, वो सब हालत में अपने बाप के घर रहेगी। लेकिन उसका हस्बैंड इधर उधर घूमता रहेगा। ऐसे हस्बैंड को कौन मर्द कहेगा? तो ये बातों को आपको 10 बार सोचना है, एक बार नहीं 10 बार आपको सोचना है। और इस बातों के लिए, क्योंकि ये आवाम में आपकी व्लॉगिंग के ज़रिए फैलाई जा रही है बातें, तो आप लोगों को कोई भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको बुरा लगता है, आप लोग सच्चे हैं, तो अपने व्लॉगिंग के थ्रू जितनी बातें आप लोगों के लिए कही जाती, बोली जाती हैं, आपसे पूछी जाती हैं, जिन बातों का जवाब, आप आके उन बातों का जवाब दे। आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि आप दोनों वाइफ हस्बैंड ने ये जुर्म किया है। आप दोनों वाइफ हस्बैंड मिल के आवाम को पागल बना रहे हैं। आप दोनों वाइफ हस्बैंड मिल के अपने व्यूज़ को और पैसा कमाने के लिए ये ख़राब बातों को सामने ला रहे हैं। इसलिए आप लोग जवाब देने के काबिल नहीं हैं, ना लायक हैं, और ना ही आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और यही वीडियो के ज़रिए मैं मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग में साजिद भाई से कहना चाहती थी, इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया कि साजिद भाई का फ़र्ज़ बनता है कि वो, उनसे मैं कहना चाहती आप वीडियो बनाएं, और जितनी लेडीज़ के ख़िलाफ़ आपने अपने मुल्क की, अपनी बहनों के ख़िलाफ़ गंदे गलीज शब्दों का इस्तेमाल किया, उनसे वीडियो बना के माफ़ी मांगे। नहीं तो ये रिएक्शंस आपके ऊपर वैसे भी आते रहेंगे, और आपको जितना मुकाबला करना आप करिए। आप अपनी, जितना आप गिर सकते गिरिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।